देखो, अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो, चलो इस वीडियो में समझते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन किन वजह से आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, यानी कि आपको बनवाना पड़ता है। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत आपको कब कब पड़ सकती है ये समझो। तो अगर आपको देखो पासवर्ड अगर आप बनवा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। अगर आप देखो गन वगैरह का लाइसेंस लेने वाले हो, जैसे कि देसी कट्टा वगैरह जो होता है, उसका अगर आपको लाइसेंस लेना है तो उस केस में भी आप लोग को जो है ना करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट के बिना आप लोग को लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, गन वगैरह का। और तीसरा देखोगे तो अगर आपको देखो गैस एजेंसी लेना है या फिर अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है उसका लाइसेंस लेना है, तो उन सब चीज़ों में भी आप लोग को यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड होगी। जब आप पेट्रोल पंप का लाइसेंस लोगे तो, या फिर गैस एजेंसी का लाइसेंस लोगे तो आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है विभिन्न विभागों, सरकारी विभागों, निगमों, निकायों से संविदा ठेका पर काम। अगर आपको देखो, अगर आप ठेकेदार हो, ठीक है, जैसे कि ठेके पे लेकर आप काम करवाते हो, काफ़ी सारे काम होते हैं जैसे कि रोड रिपेयर करवाना, और आपको मतलब कि जैसे कि नाला साफ़ करवाना, ये सब चीज़ें अगर आप ठेके पे लेकर करवाते हो ना तो उस केस में भी आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना पड़ता है, ठीक है। और देखोगे तो बैंकों से अगर आपको लोन लेना है तो उस केस में भी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। और किस केस में चाहिए होता है, तो देखो सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी। अगर आप देखो जैसे कि मतलब कि कोई परमानेंट जॉब कर रहे हो सरकारी विभाग में, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है आपका परमानेंटली, तो उस केस में भी वहाँ पर आप लोग को ज्वाइनिंग से पहले ना करेक्टर सर्टिफिकेट वो मांगेंगे ही, ठीक है। और देख लो, किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए जो कि सरकार से मिल रहा है, तो उस बेनिफिट को भी लेने के लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की नीड होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और देखोगे अन्य कोई कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के आवश्यक समझा जाए। अगर आपका देखो पुलिस वेरिफिकेशन होना है, ठीक है, तो उस केस में भी आप लोग का करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ। और भी काफ़ी ज़्यादा जो है, और भी काफ़ी जगह आप लोग के करेक्टर सर्टिफिकेट की चाहिए होती है, उसमें आप लोग को बनवाना होता है। और देखो नॉर्मली जो है चीज़ें आप बनवा के रखोगे तो बाद में आप लोग के काम ही आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह लगाने पड़ सकते हैं। वो अलग बात है, देखो बिहार में सब चीज़ पैसों पे चल जाता है, ठीक है, पैसे दोगे बना के दे देंगे, आप लोग को इतना झंझट पालना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रियल प्रोसेस जो है वो बता रहा हूँ, तो आपको पैसे देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। जब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से बनवा सकते हो तो किसी को 2,000, 3,000, 4,000 रुपये क्यों देना, है ना। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है ये अब हम इस वीडियो में समझते हैं। तो उसके लिए आपको लिंक दे रखा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वेबसाइट पे आ जाना। देखो फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा कि हम मेल है कि फीमेल है। उसके बाद अभिवादन, ठीक है, कोई भी नहीं। अभिवादन का मतलब होता है, देखो अगर आपके नाम के पीछे अगर श्री लगता है तो उस केस में आप श्री सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली देखो आपको आधार कार्ड देखना है, आधार कार्ड पे अगर आपके नाम के पीछे श्री लगा हुआ है तो उस केस में ऐसे सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज कोई अभिवादक नहीं पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको देखो, आपको अपना नाम देना होगा, आपको अपना फादर नेम डालना होगा, आपको अपना मदर नेम डालना होगा। आपको अगर आप लेडीज़ हो तो उस केस में अपने हस्बैंड का भी नाम डाल सकती हो, शादीशुदा हो तो ये सारी चीज़ें ना आप लोग को इंग्लिश में तो डालना ही है, हिंदी में भी डालना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले हम इंग्लिश में यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखो हमने इंग्लिश में तो डाल दिया है, अब इन सबको देखो ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें हिंदी में, ठीक है। तो ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल क्या है कि अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम में आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश टू हिंदी। अब यहाँ पर आपको अपने नाम डाल देना है, जो भी आपके नाम है, ठीक है, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। ये देखो जैसे कि मैंने नाम डाला, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे नाम जो है यहाँ पर आपको हिंदी में डालने होंगे, ठीक है, इंग्लिश में डालने के बाद। उसके बाद देखोगे तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जिस पर आप लोग को अलर्ट जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ईमेल आईडी भी देना, ठीक है, जिसमें आप लोग को सर्टिफिकेट ही भेजेंगे ईमेल आईडी पर आपके, जब बन जाएगा तो ईमेल आईडी भी सही वाला देना। आवासीय पता आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आवासीय पता में आपको स्थायी परमानेंट एड्रेस सबसे पहले बताना है। तो स्टेट तो आपको पता ही है बिहार ही रहेगा, और कोई स्टेट से आप अप्लाई करो तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन ही नहीं है, बिहार सेलेक्ट कर लिखे कर रखे,
उसका देखो हम ज़िला अपना सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ज़िला से हम बिलोंग करते हैं। उसका देखोगे तो अनुमंडल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रखंड यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। उसका विलेज का नेम बताएंगे, जो गांव का नाम है वो, और ग्राम मोहल्ला बताएंगे क्या है हमारा, पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है। वार्ड नंबर बताएंगे। ये सब हिंदी में भी बताना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि हम गांव का नाम यहाँ पे बता देंगे, उसको फिर से हम ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएंगे। पोस्ट ऑफिस बताएंगे, उसको भी हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना है। वार्ड नंबर भी आप नॉर्मली हिंदी में डाल दोगे या इंग्लिश में डाल दोगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो है ना आप लोग को अपने मम्मी पापा से पूछना होगा, क्योंकि उनको ही पता होता है। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो पूछ लेना कि अनुमंडल क्या लगता है हमारा, प्रखंड क्या, ब्लॉक क्या लगता है, ठीक है, विलेज क्या है, ये सब चीज़ उनसे पूछ लेना। वार्ड नंबर क्या है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इंग्लिश में, फिर उसके बाद इंग्लिश हिंदी में। यहाँ पर देखोगे स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ठीक है। आपके गांव में देखो कैसा मतलब चलता है, ग्राम पंचायत चलता है कि नगर पंचायत चलता है कि नगर निगम है और नगर परिषद है। देखो नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक है, नगर पंचायत हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना मतलब कि आप लोग के डेवलप जो गांव होते हैं ना, जैसे कि पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, ऐसी जगह पे चलती है, ठीक है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर देखो सिर्फ ग्राम पंचायत चलता है, ठीक है। वहाँ पे फैसले जो होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर होते हैं, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। बाकी आपको पता नहीं है तो इस केस में आप अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे। ग्राम पंचायत विलेज आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखो ऊपर जैसा सेम, ठीक है, ऊपर जैसा जो आपने ऊपर डाला है सारी चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हो। स्थानीय निकाय का प्रकार आपको यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। थाना यानी कि आपका पुलिस स्टेशन क्या पड़ता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको फ़ोटो यहाँ पे डालना होगा, फ़ोटो आप सही सही डालना। और फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करोगे और फाइल पे क्लिक करोगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो फ़ोटो है हमारा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है। पेशा हमें बताना होगा कि हम करते क्या है, स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर प्राइवेट सर्विस में है, बिजनेस करते हैं या फार्मर है, हाउसवाइफ है, अन्य, ठीक है। जैसे कि हम देखो स्टूडेंट्स है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिए। अब आवेदन का उद्देश्य यानी कि आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि देखो हमें जो है पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड के आवेदन हेतु हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, डोमिसाइल डिटेल्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि कब से कब आप जो एड्रेस है, गांव में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको प्रकार में आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। स्थायी पता, पिछला, वर्तमान, ठीक है। स्थायी पता सिलेक्ट है। उसका अपना ज़िला सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका ज़िला है। उसका देखोगे तो थाना आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका थाना है, ठीक है। उसका देखोगे तो एड्रेस आपको पूरा बताना है जो आपके आधार पर है या फिर जो वोटर आईडी बना है तो वोटर आईडी कार्ड पर है वो, ठीक है। महीने से, किस महीने से आप रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, किस वर्ष से रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, हाँ, कब कौन से महीने तक रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 साल का होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया है 2017, तो उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 2019, ठीक है। और भी आप प्लस करके दे सकते हो। उसका देखोगे तो यहाँ पर एक कैप्चा डालेगा, कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे डालनी है, जैसे कि यहाँ पर हमें ट्रांसलेट करना है, तो सारी चीज़ करने के बाद आपको हम कैप्चा डाल के और फिर सबमिट पे क्लिक करके दिखाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखो कुछ चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको समझ लेना है। ये देखो सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है और ये देखो सेशन टाइम आउट बता रहा है और ये हुआ नहीं है। सेशन आईडी यहाँ पे दे दिया हमें और सेशन स्टार्ट बताया है। अब देखो ऐसा नहीं हुआ है ना, तो आपको देखो सेशन आईडी को कॉपी कर लेना है, बाकी आपको अप्लाई ऐसे ही करना है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है और कोशिश करना है कि आप जो अप्लाई करो तो नेटवर्क वाले एरिया में रहना, ऐसा नहीं कि घर के अंदर से करो, तो टाइम आउट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।